ओके, यस। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार और जय आरसीएम। मेरा चार्ज इज ऑलवेज न्यूट्री चार्ज। आप सभी को जिस तरह से विश करना चाहिए, वड़क्कम, नमस्कार और क्या-क्या बोलते हैं शायद अलग-अलग लैंग्वेज में। तो जितना मुझे आता है उस तरह से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज चूँकि हमने कहा था कस्टमर को या क्लाइंट को हम जितना ज़्यादा हम अटैच कर रखेंगे, हम हमारे साथ में जितना क्लोज़ रखेंगे, जितना उनसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना आप क्लो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि क्लाइंट का डेटाबेस आप लोगों को सभी को अपने पास बनाना स्टार्ट करना है। तो क्लाइंट का डेटाबेस जैसे-जैसे आप अपने पास बना करके रखेंगे, वैसे-वैसे आप लोगों को भी बिज़नेस करने में मज़ा आएगा। तो आज हम सब मिल करके हमारे एक साथी हैं, आज उनका बर्थडे है, तो हम उनको विश करते हैं, विश करना चाहेंगे। आज आशा रानी मैम का बर्थडे है, तो हम सभी मिल करके मैम को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मैम जी, बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैडम जी, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन मैम। बधाई हो आपको। इसी तरह आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों के जीवन में खुशियां भरते रहें। हम सबकी यही दुआएं हैं, यही शुभकामनाएं हैं। इसी तरह आप हंसते रहें और कामयाबी के बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे मुकाम को आप हम सबकी शुभकामनाएं कर रहा हूँ। यस, अभी यस, ओके, आप अगर अनम्यूट करना चाहें कर सकती हैं। या थैंक यू सो मच सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब आपको मेरा बर्थडे याद है। और मतलब आज पूरे इंडिया से अलग-अलग फील्ड से हैं सभी लोग और सबने मुझे विश किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सुबह-सुबह मतलब इतने सारे लोगों की विशेस मतलब मुझे मिले। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और देखिए यही एक जो जरिया होता है हमें ज्यादा से ज्यादा हमको अपनी रीच बढ़ाने का। और ये एक तरह से हम देखा जाए तो जिस तरह आपको खुशी हुई, आपने फील किया कि मुझे मेरे बर्थडे पे इतने सारे लोगों ने विश किया, तो सपोज करिए ये भी हम लोग एक सेल्स की टेक्निक में हम इसको यूज कर सकते हैं कि जब आप अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर को जब आप विश करते हैं तो उसको किस तरह की फीलिंग होती होगी, जिस तरह की फीलिंग आपको हुई है। और आपका अटैचमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर फिट हो गया है अब कि नहीं, हाँ अभी मुझे कुलदीप सर के साथ या व्हाटएवर जो भी ये ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ अटैचमेंट और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग एज ए फैमिली टाइप से रहते हैं। तो यहाँ जैसे हमने सेशन एक तरह से स्टार्ट कर दिया है आज का, यही हमारी थीम है कि हमें हर तरह से कस्टमर के माइंड सेट से सोचना है। हमने क्या करना है, हर तरह से ग्राहक का जो माइंड सेट है, जो कस्टमर चाहता है, जिसमें कस्टमर को खुशी होती है, उसका नाम से खुशी होती है, उसको विशेस लेने से खुशी होती है, उसको अप्रिशिएशन से खुशी होती है, तो हमें वो सारी चीजें करनी है। तो आज का सबसे पहला रोल कह सकते हैं हम, आज का सबसे पहला जो टिप है वो यही है कि हमें कस्टमर को हर तरह से अप्रिशिएट करना है। हमें कस्टमर को हर तरह से खुशी देने की कोशिश करनी, जिस तरह से हम दे सकते हैं हम उसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खुशी देने की कोशिश करें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको खुशी दे सकें। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। पैसा सेकेंडरी स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप या जो कह सकते हैं माइनर स्टेप जो हमारी होनी चाहिए वो होना चाहिए हमारा पैसा, नहीं सॉरी, हमारे को उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन। शायद ट्रेडिशनल बिजनेस में आप लोगों ने सुना भी होगा, ग्राहक देवता है। ये हम लोग सभी जानते हैं, ग्राहक देवता होता है कि ग्राहक की खुशी में हमारा ध्येय है। इस तरह के बहुत सारे टैगलाइंस, बहुत सारे कोटेशन हर छोटी छोटी दुकान में, छोटी छोटी शॉप्स पे लगे हुए रहते हैं। तो हमने क्या करना है, उन्हीं कोटेशन को यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी, क्योंकि ये भी एक तरह का बिजनेस है और यहाँ पर भी इस बिजनेस में भी वही सारे नियम लागू होते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं। जिस तरह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वही सारे फंडे ग्रोथ के लिए हमें यहाँ अपनाने हैं। बट हाँ, यहाँ थोड़ा सा
वे ऑफ वर्किंग अलग रहता है, बाकी फंडे सारे वही रहते हैं। जिस तरह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रोथ करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अगर शॉप पे दुकान है हमारी, या एक बड़ा मॉल है, या रिटेल आउटलेट है, व्हाटएवर जो भी है, एक भी कस्टमर आ गया तो हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा 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 हमारा प्रयास रहता है कि उस कस्टमर को हम सेटिस्फाई करके भेजें, हम उसको खाली ना भेजें। आप इमेजिन करिए किसी भी एक छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी जाते हैं तो वो आपको हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग में भी यही सिस्टम है। यहाँ पर भी कस्टमर आएंगे, हमें कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा उनका हाई होना चाहिए, ये हमारा पहला मोटिव होना चाहिए, ये हमारा पहला ध्येय होना चाहिए। कैसे भी करें, ऐसा नहीं कि कस्टमर आया ठीक है वो पड़ा सामान ले लिए यार, हम बिल्कुल ढीले ढाले तरीके से, हमारा इच्छा ही नहीं है, ऐसा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि कस्टमर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और आज के कॉम्पिटिटिव युग में आप नहीं, आपके भाई या बहन दूसरे मार्केट में तैयार है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप अगर सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कस्टमर दूसरे के पास जाने वाला है। तो हमने क्या करना है, हमने यही करना है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, कैसे भी करके उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड को पहचान करके उसको सही बेटर से बेटर सॉल्यूशन हमें देना है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सभी को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के चेहरे हंसते खिलते हुए देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आज उमेश कुमार जी के यहाँ कुछ बिजली सप्लाई का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि लग रहा है कि शायद आज उनके यहाँ बिजली की समस्या है। और अमूमन रहता है सिनेरियो, कहीं कहीं सुबह सुबह चैलेंजेस रहते हैं, बट नो डाउट हर तरह से सीखने को तैयार है ये आर्मी, जो ये फौज जो तैयार हो रही है, ये हर तरह से सीखने को तैयार है। और आप लोगों से मैं फिर एक बार जानना चाहूंगा कि कल कुछ साथियों ने तो जो सेल्फ असेसमेंट स्किल वाला जो स्कोर कार्ड था, जिसमें हमें अपना खुद का असेसमेंट करना था, वो आप लोगों ने फिल कर दिया था, पर कुछ साथियों ने नहीं किया। तो नहीं करने के पीछे क्या रीजन है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम सेशन के एंड में उसको समझेंगे कि क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आपने उसको सेल्फ असेसमेंट आपने नहीं किया। क्या आपने अपना खुद का असेसमेंट नहीं किया कि मैं किस लेवल पे हूँ। ये हर जो आपको स्टेप बाय स्टेप या छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट या छोटे छोटे जो काम दिए जा रहे हैं, ये केवल और केवल आपकी ग्रोथ के लिए ही है। इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होके आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में काम आने वाली है। तो नहीं करने के पीछे कुछ रीजन रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो रीजन आप बेझिझक होकर चैट बॉक्स में टाइप कर दें कि ये इस रीजन की वजह से हमने आज नहीं भरा था वो फॉर्म, या हमने वो सबमिट नहीं किया था सेल्फ असेसमेंट स्कोर कार्ड। तो व्हाटएवर जो भी रीजन रहा हो, चलिए हम अब आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें प्रेजेंटेशन थोड़ी कम रहेगी, प्रेजेंटेशन एक तरह से ना के बराबर ही है। आज मैक्सिमम मेरी डायरी में से नोट्स में देख देख करके, नोट्स के माध्यम से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को भी नोट डाउन करने की कोशिश करनी है डायरी में, क्योंकि आज थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे से। जो प्रैक्टिकल सिनेरियो मार्केट में खड़ा है, उस प्रैक्टिकल सिनेरियो की वजह, ओके हाँ, सोमवंती मैम लिख रहे हैं कि बेटी का बर्थडे था इसलिए नहीं लिखा। देखिए मैंने कहा था ना कोई जीनाइन रीजन होगा इस वजह से आप लोगों ने नहीं लिखा, तो बेझिझक होकर टाइप कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसको हम प्रैक्टिकली मार्केट में जो चैलेंजेस हैं, या प्रैक्टिकल जो फील्ड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हैं, दोनों एक साथ है। उन दोनों को हम कैसे एनकेश करते हैं आज वो जानेंगे। तो सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रीचार्ज के, उन न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स में बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए हमारे पास दो सेगमेंट है, एक वेट मैनेजमेंट का सेगमेंट और एक कहा जाए तो जॉइंट पेन वाला जो हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा हम इन दो प्रोडक्ट के माध्यम से हमारा वॉल्यूम बहुत बड़ा जनरेट कर सकते हैं। और जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं वेट लॉस वाला जो सेगमेंट है, जिसको हम फैट लॉस की कैटेगरी कहते हैं, वेट लॉस या फैट लॉस जो भी आप कहना चाहें। अमूमन वेट लॉस नहीं होता है, फैट लॉस ही होता है, क्योंकि शरीर में से हम फैट को कम कर रहे हैं। वेट लॉस अगर हम बात करते हैं तो वेट लूज में क्या होता है, वेट लॉस में आपका शरीर का मसल लूज भी हो सकता है, आपके शरीर का वाटर वेट लूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें फैट लूज पे बात करनी है कि आपका शरीर में फैट कैसे कम हो सकता है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे।
तो एक अभी WHO की रिपोर्ट आई हुई है जिसमें ये बताया गया है कि हर तीसरा व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है। हर तीसरा इंसान ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार है, जिसके पास मोटापे की परेशानी है दुनिया में, हर तीसरा इंसान। आप भी अपने सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आज आपका प्रोजेक्ट यही रहेगा कि आज आप जैसे ही बाहर जाएंगे, आप चारों तरफ नजर घुमा करके देखेंगे और उनमें देखेंगे कि कितने ऐसे साथी हैं जो अपने वजन से परेशान है या ओवरवेट है, या जिनको वजन कम करने की जरूरत है, जिनको फैट कम करने की जरूरत है। आपको वो उस नजरिए से चारों तरफ देखना है। आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, शायद जो सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने, वैसा आज कुछ नया मिलने वाला है स्क्रिप्ट के साथ। तो आपको आज क्या करना है, उन सारे कस्टमर्स को देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आज से स्टार्ट करते हैं वेट लॉस के बारे में, कि आखिर ये वेट लॉस की जो मार्केट है, बिजनेस है, आप देख रहे होंगे शायद जितना सोशल मीडिया पे ऐड आता है प्रोडक्ट्स को लेकर के, मेरे नॉलेज के हिसाब से 60 to 70% जो एडवर्टाइजमेंट रहता है वो रहता है वेट लॉस के प्रोडक्ट का। अमूमन वर्ड वेट लॉस ही निकलता है। फैट लॉस का हमारा कहते हैं ना, हम कम फेमिलियर है, हम वेट लॉस से ज्यादा फेमिलियर है इस वजह से। तो सोशल मीडिया पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं, जितने स्पॉन्सर्ड ऐड चलते हैं, वो मैक्सिमम वेट लॉस की कैटेगरी के ऐड चलते हैं। 10 दिन में इतना वजन कम करिए, 5 दिन में इतना करिए, 15 दिन में इतना करिए, 1 महीने में इतने किलो वजन कम हुआ, फैट टू फिट, पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके से प्रमोशंस चलते रहते हैं। आप देखेंगे, आप अगर नहीं देखते हैं तो आज आप देखिएगा, आज अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम जिस पे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वहां पर देखिएगा कि किस तरह के एडवर्टीजमेंट चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी यानी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बट यहाँ शायद मैं बात करूं तो हम लोग सभी लोग अवॉइड करते हैं कि यार एस&एफ या न्यूट्रीचार्ज एस&एफ के प्रोडक्ट्स के हम लोग उसके साथ हम बिजनेस करेंगे तो थोड़ा हमें क्या मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। एक्चुअली क्या वेट लॉस इजी नहीं है, जितना इजी बताया जाता है या जितना इजी कहा जाता है, कुछ नहीं करना है, आप हमारी ये पिल्स ले लीजिए, हमारी ये टैबलेट ले लीजिए, हमारा ये पाउडर ले लीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लिख करके देने का तैयार, कोई भी पिल्स या कोई भी टैबलेट, कोई भी पाउडर लेने से ओनली आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होता है। हमने ये माइंड में हमें रखना है, और हमें कस्टमर को प्रॉपर, जैसा हमने कल सीखा था कि एक अच्छे न्यूट्रिशन कोच की क्या भूमिका होती है, कि न्यूट्रिशन कोच की भूमिका यही होती है उसको प्रॉपर गाइड करे और उसका टारगेटेड वेट तक पहुंचाए, और टारगेटेड वेट तक पहुंचाने के बाद भी उसको गाइड करता रहे ताकि वो बैड हैबिट्स में फिर से चला नहीं जाए। ये एक प्रॉपर अच्छे न्यूट्रिशन कोच का रोल होता है। तो हमने क्या करना, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि केवल पिल्स लेने से, टैबलेट लेने से, या केवल फैट कटर लेने से, या कोई भी पाउडर पी लेने से वजन कम नहीं होता है। और उनके साथ साथ हमें क्या हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, अच्छी फूड हैबिट्स को हमें डालना पड़ेगा, तब जाकर के, और कुछ एक्सरसाइज का, कुछ वर्कआउट का रूटीन हमें अपनाना पड़ेगा। इस वजह से ये सारे सबका कॉम्बिनेशन हो करके वेट लॉस की कैटेगरी में हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं वजन बढ़ता क्यों है। सबसे पहली चीज, उसके सॉल्यूशन पे बाद में जाएंगे, पहले रीजन देखने पड़ेंगे कि हमें आखिर वजन क्यों बढ़ता है, हमारा कारण क्या है वजन बढ़ने का। सबसे पहला कारण है हमारी करंट फूड हैबिट्स। हमारी जो फूड हैबिट्स है, जिस तरह का हम भोजन कर रहे हैं, जिस तरह से खाना खा रहे हैं, उल्टा सीधा, बे टाइम पे, कभी भी उसका टाइम फिक्स नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है टाइमिंग का, कितना खाना है वो कोई शेड्यूल नहीं है, क्या खाना है वो पता नहीं, कैसे खाना है वो पता नहीं। तो ये जो करंट फूड हैबिट्स है, हमारी वर्तमान में जो हमारे भोजन करने की जो आदतें हैं, उनकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। पहला कारण, वेट बढ़ने का पहला कारण, वजन बढ़ने का पहला कारण क्या है कि हमारी जो करंट फूड हैबिट्स, वर्तमान में हमारी भोजन करने की आदतें, इनकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरा है ओवर ईटिंग। बहुत सी बार क्या रहा, बैठ गए, एक्चुअली हम लोग क्या हिंदुस्तानी है, ओवर ईटिंग को हम लोग यूं भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मान मनुहार का दौर जो चलता है, हम लोग अमूमन ज्वाइंट फैमिलीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कभी भी हम शादी फंक्शन में या कहीं फैमिली के साथ होते हैं तो मान मनुहार में इतना खा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारी
कैपेसिटी कितनी थी और हमने कैपेसिटी से कितना ज्यादा खा लिया। तो ओवर ईटिंग सेकंड जो है रीजन, वो है ओवर ईटिंग। बहुत सी बार टीवी देखते हुए खाते हैं, जिससे भी हमें पता नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं। तो ओवर ईटिंग हमारा सेकंड रीजन है वजन बढ़ने का। पहला हो गया बैड फूड हैबिट्स या जो करंट फूड हैबिट्स हमारी, वो। दूसरी है ओवर ईटिंग। तीसरा अगर हम बात करें तो जंक फूड। जी हाँ, जंक फूड एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे अगर किसी व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो अगर उसको वजन बढ़ाना है, 7 दिन तक कंटिन्यू जंक फूड खिला दीजिए, उसका वजन ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने का मतलब है शरीर में फैट बढ़ जाएगा। जंक फूड एक ऐसी चीज है। जंक फूड पे हम एक कस्टमर की प्रेजेंटेशन हम आने वाले एक सेशन में देखेंगे कि कस्टमर को हम क्या प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। और जंक फूड का मतलब भी आप लोगों को सबको पता होगा कि जंक, JUNK, जंक का मतलब क्या होता है? कोई भी बताएगा जंक, JUNK मीनिंग, जंक का मीनिंग क्या होता है? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग सभी, जो भी बताना चाहे अनम्यूट करके बताए जंक का मीनिंग क्या होता है। JUNK, गूगल पे देख रहे हैं। कचरा होता है सर। बिल्कुल, जंक का मतलब होता है कचरा। और बट हमने क्या, कचरे वाले भोजन को भी हमने फैशन बना लिया है। अरे हम जंक फूड खा रहे हैं, बच्चों को इतना खुशी से देते हैं कि पैसा ले जा बेटा, आज पिज्जा खा लेना, आज नूडल्स खा के आजा, आज बर्गर खा ले, आज क्या बोलते हैं, चाउमीन, मंचूरियन। ये एक तरह से ये सारे जंक फूड ही है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर न्यूट्रिएंट होते हैं। ऐसा भोजन जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं, वो सारा भोजन जंक फूड कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना, जंक फूड जो है तीसरी हैबिट, जंक फूड की वजह से वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ये कल्चर आजकल के बच्चों में अगर आप देखेंगे तो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा है ये, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा ओवरवेट होते जा रहे हैं। बच्चों की बॉडी आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा शेप होता जा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे क्या कह सकते हैं हम, बड़े बड़े ड्रम चल रहे हो इस तरह के। तो वो उन खुद के शरीर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से मैंने हमारे यहाँ कॉलोनी में भी, सोसाइटी में भी बच्चे हैं जो ओवरवेट हो चुके हैं और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चा मानता नहीं। अरे बच्चा मानता क्यों नहीं है? हम जब हम पेरेंट्स हैं, हमारा फर्ज है, हमको पता है बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। हम खुद गाइड नहीं करना चाहते, केवल प्यार और व्यवहार में इतना हो जाता है कि बच्चा जो मांग रहा है हम दे दे रहे हैं। तो जंक फूड हमारी तीसरी हैबिट हो गई। उसके बाद है हमारा जो भोजन जो बनता है, हमारे भोजन में नमक और शक्कर बहुत ज्यादा हो गया है। सॉल्ट और शुगर की एक्सेसनेस जो है, उस वजह से हमारा वेट ग्रो होता जा रहा है, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी कि वजन बढ़ने के पीछे रीजन क्या है। क्यों? क्योंकि कभी अगर हमारा कोई कस्टमर आएगा तो हमारे माइंड में ये सारे कारण होने चाहिए, वजन बढ़ने के पीछे ये कारण ही होंगे। अगर ये कारण हमारे पास माइंड में पहले से होंगे तो हम कस्टमर से इजीली कह सकते हैं कि आप ये आपके अंदर, आपके पास ये हैबिट्स हैं क्या? अगर है तो हमें इनको हटानी पड़ेंगी। तो ये आदतें हमको बतानी पड़ेगी। एक्सेस सॉल्ट और शुगर। उसके बाद आ रहा है आपका एक्सेस कार्ब। हमारे भोजन में अगर देखेंगे, जो मेरे सेशन में पुराने साथी रहे हुए हैं वो कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उन्हें सबको पता है। कुछ साथी हैं जैसे विक्की जी हैं, अभिषेक है, शायद अविनाश है, अमीशा जी, 3-4 साथी ऐसे हैं जो पहले भी थे। तो अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि दाल और चावल दो चीज होती है। अमूमन हम सभी लोग खाते हैं दाल चावल। उसमें दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है या चावल में प्रोटीन ज्यादा होता है? कोई भी अनम्यूट करके बताए। आप बिल्कुल बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए। दाल में ज्यादा होता है। दाल में होता है सर। हाँ, सही जवाब दिया आपने। अभी सब अनम्यूट कर लीजिए, सब म्यूट कर लीजिए। या सभी फिर से म्यूट कर लीजिए। सर दाल में ही होता है, चावल में फैट होता है। अभी देखिए आपने कितना फटाक से जवाब दिया कि दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है और चावल में कार्ब्स होते हैं या फैट होता है, व्हाटएवर जो भी आप समझते हैं। अब ईमानदारी से आप बताइए, जब भी आप दाल और चावल खाते हैं तो आपकी थाली में पोर्शन किसका ज्यादा होता है? दाल ज्यादा होती है या चावल ज्यादा होता है? चावल ज्यादा होते हैं सर। चावल ज्यादा होता है। यस सर, चावल ज्यादा होता है। चावल ज्यादा होता है। यानी हम सबको मालूम है ये बात कि दाल में सभी साथी म्यूट कर दीजिए।
हम सबको ये मालूम है कि दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, या आप फैट कह सकते हैं तो फैट ज्यादा होता है। पर मालूम होते हुए भी, यानी जानते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं और हम हमारी थाली में चावल ज्यादा ले रहे हैं। तो ये अगला जो चौथा रीजन, पांचवा रीजन जो है वो है एक्सेस कार्ब्स। हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। दाल चावल की बात ही नहीं, अगर दाल रोटी भी खा रहे हैं तो हमारी थाली में रोटियां ज्यादा होगी, दाल थोड़ी सी होगी। कहने का मीनिंग ये है कि हमें मालूम है कि किसमें क्या चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, पर हम खाते नहीं है। फायदेमंद चीज को हम खाते नहीं है, हम केवल उसको खाते हैं जिससे हमारे मुंह का टेस्ट आ रहा है, जिससे हमारे मुंह का टेस्ट आ रहा है, या केवल ऐसा लग रहा है कि इससे हमारा पेट भर गया है, बस इसलिए हम खा रहे हैं। रोटी क्यों खाते हैं? ताकि पेट भर जा रहा है। रोटी खाने से हमारा पेट भर जा रहा है, इसलिए रोटी खा रहे हैं, बस। किसी से भी पूछे रोटी क्यों खाते हैं, तो रोटी खाने से पेट भर रहा है। पर रोटी खाने के क्या फायदे हैं? क्या रोटी कौन सी खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, किसी को पता नहीं। बस रोटी खाने से पेट भर जा रहा है इसलिए। तो रोटी भी आप अगर खा रहे हैं तो मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ मल्टीग्रेन खाइए। अब सिंगल ग्रेन रोटी छोड़कर, सिंगल ग्रेन आटे की रोटी छोड़ करके मल्टीग्रेन खाइए। हमारी फैमिली में 10 मेंबर है, 10 मेंबर में से केवल सिंगल एक मेरे लिए अलग से मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनती है, बाकी घर में कोई नहीं खाता, मैं अकेला खाता हूँ, मेरे लिए बनती है। अगर मैं कर सकता हूं तो इट मींस आपके यहाँ पर भी हो सकती है जिद, आप खुद भी जिद करके खा सकते हैं, नहीं मुझे खानी है। और मल्टीग्रेन आटे की रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर राजस्थान, हाँ, बीकानेर साइड से शायद विक्की जी है जो जानते होंगे, जब वो बाजरे के मोटे आटे की रोटी और मोटे गेहूं की जो रोटियां बनती है वो कितनी स्वादिष्ट होती है। शायद प्रेम सालवी जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे जब गाँव की रोटियों का जो स्वाद आता है। तो उनमें स्वाद तो होता ही होता है, उसके साथ साथ पोषक तत्व भी उनमें बरकरार रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं अभी, अमूमन हम इतना बारीक आटा पिसवा लेते हैं, और बारीक आटा पिसवाने के साथ साथ हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जितनी भी हाउसवाइफ बैठी हैं उनसे भी कह रहा हूँ, और साथ साथ में अगर कोई पुरुष भी है जो घर में किचन में रोटी बनाते हैं तो उनसे भी कह रहा हूँ कि क्योंकि लॉकडाउन में अमूमन सबने सीख लिया होगा रोटी बनाना। अभी जो पिछले 1.5 महीना अभी का निकला और 2 से 2 महीने पिछले साल निकले थे, तो हर पुरुष ने रोटी बनाना सीख लिया है। तो क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती, एक तो आटा हम ऑलरेडी बारीक पिसवाते हैं, गेहूं बारीक पिसवाते हैं, और उसके साथ साथ लास्ट में जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं, और छान के जो चोकर होती है उस चोकर को फेंक देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। बचा क्या, केवल एक तरह से देखा जाए तो मैदा बचा हुआ रहता है। एक तरह से हम लोग जो रोटी खा रहे हैं वो केवल उसमें मैदा है जैसा इंग्रेडिएंट बचा रहता है बारीक बारीक, बस उसकी रोटी खा रहे हैं। और रोटी चलिए, अब चोकर भी फेंक दी, आटा जो बचा हुआ उसको भी। अब उसके बाद और सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि रोटी बेलते हैं, रोटी बेल बेल के जो गैस है, अमूमन शायद चूल्हे पर, यहाँ कितने घरों में है जो लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बन रही है? कितने घरों में बन रही? किसी के नहीं बन रही, सबके घरों में एलपीजी गैस लगी हुई है। अब जो दूसरी गलती, पहली गलती तो हमने आटा गेहूं बारीक पिसवा कर चोकर बार फेंक करके कर दी। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, चपाती बेल करके उस चपाती को तवे पर सेकने के साथ साथ तवा हटा करके उस चपाती को अच्छी सी गोल फूल जाए, फूलने के लिए उसको डायरेक्ट जो हाई फ्लेम आ रही है उस फ्लेम पर सेक लेते हैं। सेकते हैं ना, सोमवंती मैम, सोनैना मैम, आसरानी मैम, गीता मैम, सब सेकते हैं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, इसमें कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि रोटी फूल जाए, फूली हुई रोटी अच्छी लगेगी। अब क्या होगा, एक तो ऑलरेडी वो केमिकल वाली गैस है, एलपीजी गैस, हम सब जानते हैं। पहले पुराने बुजुर्ग लोग वो कोयले पर और लकड़ी पर सेकते थे, जिससे वो नेचुरलिटी उसकी बरकरार रहती थी। हम लोग अब उसको हाई फ्लेम पर सेक रहे हैं, तो जो पोषक तत्व तो थोड़े बहुत बचे हुए रहते हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत कहीं बच गया, तो वो हाई फ्लेम पर सेकने की वजह से वो भी खत्म हो जाता है। तो ये हमारी इंडियन फूड हैबिट्स जो है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है और मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये भी एक रीजन है। तो ये रीजन आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई ये इस तरह से गैस पर रोटी सेक रहे हैं तो आज से ही उसको अवॉइड करें कि गैस पर नहीं सेकना है, आप कम से कम तवे पर सेकिए, तवा मत हटाइए। प्रार्थना है मेरी, रिक्वेस्ट है, आप सबसे ये कह सकते हैं। और ये जब सजेशन आप देंगे ना, तो देखिए इसमें सामने किसी का पैसा नहीं लग रहा है। अभी आप सबके माइंड में एक बात चल रही है, देखिए सबकॉन्शियस माइंड में, कि हाँ हम लोग ये गलती कर रहे हैं। ये बात जो जब आपके माइंड में चल सकती है, तो आपके कस्टमर के माइंड में भी यही बात चलेगी। और अगर हमने उसको कह दिया कि आप आज के बाद से आप गैस पर मत सेकिएगा क्योंकि इससे नुकसान होता है, तो वो ये देखेगा कि यार ये शख्स, ये तो बात सत्य है कि ये शख्स केवल सामान बेचने आया नहीं है या आई नहीं है, ये कुछ ना कुछ सही सलाह देने के लिए आया। अभी तक मैंने वेट लॉस के प्रोडक्ट पे बात ही नहीं करी, केवल वो रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, और उनका सॉल्यूशन उसी के घर में क्या हो सकता है वो हमने बताया।
फाइनली फिर वो जब उसका विश्वास हम जीत लेंगे तो फिर हम चाहे जितना प्रोडक्ट उसको दें वो ले लेगा या ले लेगी, पर हमें पहले कस्टमर का विश्वास जीतना पड़ेगा। तो इंडियन फूड हैबिट्स, ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हमने क्या करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हटाना है। उसके बाद अगर हम बातें करते हैं तो अगला रीजन है वो है नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का शेड्यूल हमारी लाइफस्टाइल में से हट ही गया है। अगर हम बैठे भी हैं दिन भर ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, मुझे दिख रहा है आप शायद किसी ट्रेवलिंग में चल रहे हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है सर, भेज दूंगा मैं। तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, कि हमारे अगर हमारा ऑफिस वर्क रहता है तो दिन में अगर हमें पानी भी पीना होता है तो हम ऑफिस बॉय को बोल करके व्हाटएवर जो भी नाम होता है उसके नाम से कि पानी की ग्लास ला करके देते। यानी हम इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते कि हम खुद खड़े होकर के जाएं और पानी पी करके आ जाएं। हमने हमारे शरीर को इतना आलसी बना लिया है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो अमूमन कॉर्पोरेट्स जितने भी मिलेंगे, आप चाहे बैंक्स में जाएं, आप चाहे किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाएं, चाहे बड़े कॉलेजेस में जाएं, हर जगह ये एक ट्रेंड चल गया है कि कुर्सी पर बैठे रहेंगे साहब लोग और ऑफिस बॉय से या पियोन से बोल करके पानी मंगवा लेंगे, खुद भी उठ करके पानी नहीं पिएंगे। और अमूमन देखिएगा ऐसे साहब लोग ज्यादा मोटे होते हैं। वो हमारे सारे कस्टमर्स हैं, हमें उनको ये हैबिट चेंज करवानी है। तो क्या है, एक्सरसाइज का रूटीन हमें डालना है। उनको हम कह सकते हैं आप और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सुबह सुबह उठ करके योगा प्राणायाम कर लीजिए। योग प्राणायाम नहीं कर सकते तो दिन भर कोशिश करें कि लिफ्ट को अवॉइड करें, सीढ़ियों से चढ़े उतरे। वो कहेंगे सीढ़ी चढ़ने उतरने में हमारे घुटने दर्द होते हैं, तो बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि अभी आप अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे। उनको फिर हम अच्छे धीरे धीरे आगे दूसरे जो सोल्यूशन है उन पे हम डाइवर्ट करेंगे। एक्सरसाइज का रोल है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर में हम डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस वजह से मोटापा बढ़ रहा है। तो मोटापा बढ़ने के रीजन हो गए। और अगला रीजन है सीटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। सुबह जाते हैं, अगर देखें अमूमन ऑफिस आवर्स जो होते हैं, अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम है, अभी और ज्यादा हो गई सीटिंग। बाकी ऑफिस आवर्स भी जो 8 घंटे या 10 घंटे, जैसे रीता मैम बैंक में थे पहले, तो बैंक की जॉब भी ऐसी है कि सुबह जाकर के अपनी सीट पर बैठे और लंच आवर्स में उठे और वापस बैठ गए, और फिर वापस जब ऑफिस का क्लोज होता है उस टाइम पे वापस उठना है। बाकी दिन भर अपनी सीटिंग पर ही बैठा रहना है। तो लंबे टाइम तक ऑफिस आवर्स में बैठे रहने से भी वेट गेन होता है, हमारा वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, शरीर में ओबेसिटी बढ़ती है। ये हमें रीजन ध्यान होना है। और सबसे बड़ा दिक्कत अब ये हो गई कि हर तरह से स्मार्ट वर्क हो गया, हार्ड वर्क कुछ भी नहीं रहा। स्मार्ट वर्क बोले तो आज आप हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आपस में मिल रहे हैं। आज अगर मुझे प्रोग्राम देना होता, मान लीजिए मेरे को अरुणाचल प्रदेश जाके जुनू मैम के यहाँ प्रोग्राम देना होता, तो मेरे को 2 दिन की जर्नी करके जाता, फिर उनका वहाँ 4 घंटे का प्रोग्राम करके फिर वापस यहाँ आता, और पता चला कि अभी 1 घंटे के अंदर पूरा इंडिया हमारे सामने आ गया और सभी अपने अपने घर में बैठे बैठे सारा चीज सीख लिए। तो हर चीज स्मार्ट हो गई। पैसा ट्रांसफर करना, सबने बैठे बैठे अपने एक दूसरे से पैसा ट्रांसफर कर दिया, हर काम स्मार्ट हो गया। यानी स्मार्ट वर्क बढ़ गया है, हार्ड वर्क कम हो गया है, इस वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। हार्ड वर्क बढ़ है ही नहीं हमारी लाइफस्टाइल में, हार्ड वर्क नहीं है, पर हमने क्या किया, स्मार्ट वर्क को बढ़ा लिया। स्मार्ट वर्क बढ़ाने के साथ साथ हमने हमारे भोजन को, जो हमारा भोजन है उसको हमने स्मार्ट नहीं किया है। हम आज भी उतनी कैलोरी ले रहे थे जितना हार्ड वर्क करते वक्त ले रहे थे। आज मैं एक एग्जांपल बताऊं, जो कैंडिडेट यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज बहुत से साथी होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, पहले घर से ऑफिस जाते थे तो कैलोरी बर्न होती थी, ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ के ऑफिस में जाकर के बैठते थे तो कैलोरी बर्न होती थी। तो उस समय अगर मान लीजिए वो 2000 कैलोरी इंटेक कर रहे थे, आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं हो रही, सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं हो रही, बट आज भी वो 2000 कैलोरी ले रहे हैं। यानी कैलोरी का इंटेक तो उतना का उतना ही है, आउटपुट कम हो गया, उसका खर्च कंजप्शन कम हो गया। तो जो एक्सेस कैलोरी बच रही है वो कहाँ रह जा रही है? वो एक्सेस कैलोरी वही जो मैंने कहा था उस दिन, स्टोर रूम बन रहा है शरीर में। तो स्मार्ट वर्क बढ़ता जा रहा है, हार्ड वर्क कम होता जा रहा है, जिस वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो ये रीजन भी है। और एक वो मान मनोहार वाला दौर जो मैंने बताया था, हर एरिया में, हिंदुस्तान के हर कोने में मान मनोहार थोड़ी ज्यादा होती है। वो वजह भी, वो रीजन भी है जिस रीजन से अपना वजन बढ़ता है या मोटापा बढ़ता है, शरीर में ओबेसिटी बढ़ती है। वो रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके साथ साथ एक रीजन हम और कह सकते हैं, वो रीजन है
हम बहुत तरह के अचार, चटनी, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की जो अपने गार्निशिंग के लिए अपने जो कहते हैं टॉप अप एड ऑन डालते हैं अपने खाने में, पता नहीं कितनी तरह के अचार मिल जाते हैं, कितनी तरह की चटनी मिल जाती है। उनकी वजह से भी, क्यों? क्योंकि ये अचार होते हैं या चटनी होती है, इनमें सभी में सॉल्ट यानी नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सिरके की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे कि सिरका तो वेट लॉस के लिए अच्छा रहता है, जैसे एसीवी जो है अपना एप्पल साइडर विनेगर, तो विनेगर वेट लॉस के लिए अच्छा रहता है, पर उसको हम सिंगल लें तो, बट ये अचार में जब डालते हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं इतना नमक डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब केरी को या जो आप जिसका अचार डालते हैं, आप केर का, लहसुन का, या आपके यहाँ और भी अगर किसी का अलग तरह से अचार डलता होगा, तो उसको अचार को गलाने के लिए नमक की मात्रा डाली जाती है, नमक बहुत ज्यादा डाला जाता है। तो एक रीजन ये भी है कि हमारे भोजन में अचार, चटनी, पता नहीं कितनी तरह की चटनीज होती हैं, कितनी तरह के अचार होते हैं, तो वो भी हमारा इंटेक रहता है, इस वजह से भी हमारा वजन बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया वजन बढ़ने का रीजन कि इस वजह से वजन बढ़ रहा है, इस कारण हम लोग ये सारे कारण हैं, ये कारण बेसिक कारण। इसके अलावा एक दो कारण और हो सकते हैं, तो वो कभी कस्टमर के ऊपर, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेंगे। बाकी नॉर्मलाइज, क्योंकि बहुत सी बार जैसे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, उस वजह से भी वेट लॉस यानी वजन बढ़ सकता है। मेडिकेशन का साइड इफेक्ट वो पर रेयर केस में मिलेगा, हर जगह आपको वो चीज नहीं मिलेगी। बहुत सी बार ऐसा होता है आफ्टर यानी पोस्ट प्रेगनेंसी, जिसको हम कह सकते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट काफी बढ़ जाता है लेडीज में, तो वो रीजन भी हो सकता है। ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये आखिर ये बढ़ क्यों रहा है। अगर लेडीज है तो 2-3 रीजन हो सकते हैं। अमूमन फीमेल के केस में थायराइड का वजह से वेट बढ़ता है, या पोस्ट प्रेगनेंसी उनका वेट बढ़ता है, या कोई मेडिकेशन वो रेगुलर लेती हैं, इस वजह से उनका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये 2-4 रीजन तो फीमेल के केस में एक्सेस रहते हैं। बाकी जो आपको बताएं ये सारे रीजन है जो बेसिक हर जगह एप्लीकेबल होते हैं और हर जगह ये आपको मिलेंगे, कॉमन है ये सारे रीजन। तो वजन बढ़ने के तो कारण ये हो गए। अब इनको कैसे रोका जा सकता है, हम उस पर बात कर लेते हैं। वजन बढ़ने के कारण तो हमें पता चल गए, अब वजन बढ़ने के कारण को रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हमें सोचना रहेगा। अभी तक की बातें आपको सबको समझ में आई है और नोट किया, तो एक बार जरूर मेंशन करें चैट बॉक्स में कि हाँ हमने समझ में आया और हम लोग सारी चीज समझ पा रहे हैं अभी तक। क्योंकि आज कुछ ज्यादा ना तो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, ना कुछ ऐसा डीप में जाकर के कुछ किया है, इंग्लिश भी नहीं बोली आज तो। बिल्कुल, थैंक यू। क्योंकि अमूमन क्या थोड़ा सा आज मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई थी ना, तो मैं आप लोगों को चलिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया। यस 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 यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए। अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। रीजन हमने समझ लिए कि ये रीजन हो सकता है। अब उसके बाद अब इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो वो है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। बिल्कुल सर, थैंक यू। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, ये वर्ड आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें हर इंसान, चाहे उसका वजन बढ़ा हुआ हो या नहीं हो, उसको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। शायद आज सेशन का मेरे हिसाब से 3रा दिन है और मैंने एक बात नहीं बोली है जो मैं सेशन स्टार्ट होते ही पहली बार सबसे पहले एक ही चीज बोलता हूँ, वो मैंने 3 दिन हो गए अभी तक नहीं बताई, आज बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का बात आई है इसलिए कि जब भी आप, अच्छा किसी किसी को पता है, जब भी आप बैठे हैं तो आपको एल शेप में बैठना है, ऐसे झुक करके नहीं बैठना है। अभी देखिए ऐसा शेप नहीं, मैं जब भी आप मेरे को देख रहे होंगे 3 दिन से, हाँ ये है, यस, एल शेप में बैठे। ये आपकी अलर्टनेस रहेगी इससे, और जितना ज्यादा आप इससे आप सीखने के मोड, लर्निंग मोड में रहेंगे और जो सीखना चाहेंगे वो आप ज्यादा सीख पाएंगे। सुस्ती बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने मेरे 2 वीडियो पहले के भी हैं और आज का अभी तक भी आप देख रहे होंगे, मैं कभी भी ऐसे झुक करके नहीं बैठा हूँ, ऐसे झुक करके कभी भी मैं नहीं बैठ रहा हूँ, हमेशा ऐसे है। बिल्कुल अपना जो बैकबोन है, जो कमर की स्थिति है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है। इससे एक तो माइंड अलर्ट रहता है। ये कस्टमर के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। ये जो बात बताई है मैंने एल शेप और सी शेप वाली, तो सी शेप में हमें नहीं बैठना है, हमें एल शेप में बैठना है कभी भी, जब भी बैठे हैं, पर्टिकुलर किसी सेशन में ही नहीं, आप अपने ऑफिस में भी रहें या जहां पर भी आप बैठे हैं जिस भी काम के लिए। और अमूमन आप कभी कस्टमर के सामने भी आप बैठते हैं ना, तो
तो आप देखिएगा, आप अगर कस्टमर के सामने भी एल शेप में ऐसे बैठे रहेंगे और उससे बात करेंगे ना, तो आपका एनर्जी लेवल एक अलग ही तरह का होगा। और जब बात करते 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 जब 10-15 मिनट 20 मिनट निकल जाएंगे, उसके बाद एक लाइन अगर आपने कस्टमर को बोल दी कि देखिए मैं आपके सामने 20 मिनट से बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो ये एक बात ऐसा इम्पैक्ट डालेगी कस्टमर के ऊपर कि हाँ यार, ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोली, ये जब से आया है या आई है बिल्कुल सीधी बैठी, सीधा स्ट्रेट बैठी है, तो इसका मतलब ये जरूर कुछ अच्छा हेल्थ को लेकर के कर रही है या कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो प्रैक्टिकली कस्टमर को समझ में आती है, हमें वही बातें समझानी है जो कस्टमर के माइंड में बैठ जाए और कस्टमर को समझ में आए। हमें एल शेप में बैठना है, सी शेप में नहीं बैठना है। और अभी देखिए एक गलती और कर रहे हैं, अभी हम लोग सभी साथी मोबाइल पे देख रहे हैं, बहुत से साथी हैं जो मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल को ऐसे रख करके यूं करके देख रहे हैं हम लोग। अब कोशिश करें कि ये मोबाइल यहाँ रख रखा है, इसकी बजाय मोबाइल को यहाँ पर रख लें, यहाँ पे किसी भी बक्से पे या बॉक्स पे ला करके रख लें, ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे, गर्दन झुके नहीं। कोशिश करें कि मोबाइल को सामने फ्रंट में ला करके यहाँ रख दें, जिससे क्या होगा कि वो गर्दन आपकी झुकी हुई नहीं रहेगी और सामने यूं रहेगा, तो आपका भी आई कांटेक्ट बराबर बना हुआ रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारी यही हैबिट रही तो एक तो ये दर्द चालू हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी आने वाले 1 साल 2 साल के बाद, और उसका इलाज कहीं पर भी नहीं है। फ्रोजन शोल्डर का कोई इलाज नहीं है आपको एक्सरसाइज के बिना, और वो हम कर नहीं सकते। एक्सरसाइज करना हमको किसी को गवारा है ही नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बस ये बहुत अच्छा, देखिए आपने उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी फर्ज था आप लोगों को बताना कि जहाँ गलती हो रही है उसको करेक्ट करना, तो आप लोगों ने उसको इमीडिएटली करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा लगा। कि मोबाइल को आप सामने, कोई भी हो, जरूरी नहीं मोबाइल का स्टैंड, कोई भी बक्सा स्टूल कुछ भी ला करके सामने रख दिया और हमारे आई कांटेक्ट इस लेवल पे वो मोबाइल पड़ा रहा ताकि गर्दन ऐसे झुके नहीं। तो जी हाँ, अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, वेट लॉस यानी वजन कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझना है। तो बेसिक चीजें हैं वो है, सबसे पहले हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में दिन भर हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, हमें अपना काम खुद को करना पड़ेगा। पानी भी पीना है तो हमें खुद को उठ करके जा करके पानी का ग्लास भर के लाना पड़ेगा, यानी छोटी से छोटी एक्टिविटी हमें खुद को करनी पड़ेगी। जहां संभव हो सकता है कि हम सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जा सकते हैं तो सीढ़ी से जाना है, लिफ्ट को अवॉइड करना है जितना ज्यादा हो सके। अगर कोई आपको मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर 50 मीटर ही पैदल चल के जाना है, तो वहां गाड़ी को, टू व्हीलर को अवॉइड करना है, पैदल जाना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव कर सकते हैं। तो पहला रीजन सॉल्यूशन हो गया हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना कर। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है साधारण कार्बोहाइड्रेट को कम करके, सिंपल कार्ब्स को। हमने उस दिन समझा था सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमारे भोजन में से कम करके, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी सिंगल ग्रेन की रोटी खा रहे हैं हम, सिंगल ग्रेन आटे की रोटी, यानी जैसे गेहूं की रोटी अमूमन सब खा रहे हैं, तो गेहूं की रोटी को बंद करना संभव नहीं है, पर गेहूं की रोटी की जगह साथ साथ में हम कोशिश करें 1 या 2 रोटी डेली की हम मल्टीग्रेन आटे के साथ में शामिल करें। केवल चावल खा रहे हैं तो चावल के साथ साथ में हम कोशिश करेंगे चावल के अंदर ही थोड़ी मूंग की दाल डाल दें, या 2-3 अनाज और डाल करके, जैसे चावल के साथ हमने मूंग की दाल डाल दी, या सोयाबीन डाल दिया, या चावले डाल दिए, या इस तरह का कोई भी अनाज डाल करके दलिया टाइप से बना दिया, मल्टीग्रेन दलिया। सिंगल चावल खाने की बजाय मल्टीग्रेन दलिया खा लिया। क्यों? क्योंकि कार्ब्स मैक्सिमम सिंपल कार्ब्स कहाँ से जा रहा है हमारे डेली डाइट में, वो जा रहा है रोटी से और चावल से। ये 2 चीज ही ऐसी है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खाई जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हटा करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमारी डाइट में शामिल करना है या करवाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए सारे में ये क्या, ये सारे आपको जब सपोर्टिव है, हमने क्या, अब देखिए अपने पास ये सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, पर अभी मैंने किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, पर आपके माइंड में आ गया ना ये प्रोडक्ट। जैसे आप कस्टमर हैं, मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आपको सिंगल ग्रेन की रोटी नहीं खानी, आपको मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है या मल्टीग्रेन दलिया खाना है। मैं इनडायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इनडायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास वो प्रोडक्ट है, पर मैंने उसको कहा नहीं कि मेरे पास प्रोडक्ट है। अभी आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। आप चूंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलर है, इसलिए आपको पता है कि आरसीएम में प्रोडक्ट,
अगर इसकी जगह आप कस्टमर होते तो आप ऑब्वियसली ये पूछते कि आपके पास अवेलेबल है क्या, ये आप कोई जानते हैं क्या जो अच्छा होगा। अमूमन कोई अच्छे ब्रांड का नाम लेके वो आपको सजेस्ट कर दे, वो खुद ही कहेगा हाँ हाँ या टीवी पे देखता हूँ इस ब्रांड के आते हैं, ऐसा ऐसा है। बिल्कुल, तो वो ये कहेंगे टीवी पे हम देखते हैं कि ये ब्रांड के आते हैं, मल्टीग्रेन आटा आता है या मल्टीग्रेन दलिया आता है। जब वो पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम लेकर के आपको बोले, उसी टाइम आप अपना प्रोडक्ट सामने बता सकते हैं कि देखिए उस ब्रांड में मल्टीग्रेन आटा आता है, उसमें 9 तरह के अनाज होते हैं, हमारे पास भी एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो मल्टीग्रेन आटा, इसमें 12 तरह के अनाज है। केवल अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रमोट कर दिया जब उसने किसी ब्रांड का नाम लिया। तो अगर अदरवाइज अगर ब्रांड का नाम कस्टमर नहीं लेगा तो हमने उसको ऑप्शन दे देना कि अगर आप चाहें तो हमारे पास भी अवेलेबल है, मल्टीग्रेन आटा है, मल्टीग्रेन दलिया है। ये सेकेंडरी है, जब अगर कस्टमर डिमांड करे तो हमें बताना है। और ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे ये सारे ऑप्शंस की तो कस्टमर डिमांड कर लेगा। हम यानी केवल न्यूट्रीचार्ज के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट कहते हैं ना, वो बैक एड ऑन की तरह सेल हो जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, अभी हम लोगों का फोकस कहाँ रहता है, कैसे भी करके हमारा 3000 5000 वो बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, कैसे भी करके। उसके लिए हम लोग साबुन, सर्फ, जो भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे ईडेबल प्रोडक्ट्स हैं या स्वेच्छा के सेगमेंट है, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग उन पे फोकस कर दे रहे हैं। अभी मैंने एक प्रोडक्ट पे फोकस किया है, एक सेगमेंट पे, यानी वेट लॉस का जो सेगमेंट है। अब अगर मैं वेट लॉस के कस्टमर को फोकस करता हूँ तो उसके साथ साथ जितने मेरे एडिशनल प्रोडक्ट है मैं सारी चीज दे सकता हूँ। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अभी उसमें कस्टमर को मैं ग्रीन टी प्रेफर करूंगा तो ग्रीन टी हमारे पास ऑप्शन है, वो ग्रीन टी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। या ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे अभी, जिससे आपके वो दूसरे प्रोडक्ट, आपका आरसीएम वाला जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट सेगमेंट का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो पहला क्या करना है, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में कम करना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। आटा जब छानेंगे तो आटे की जो चोकर बच रही है, उस चोकर में देख लिया कोई कीड़ा वगैरह नहीं है तो उस चोकर को वापस फिर आटे में डाल करके और आटे को गूंद लिया। आज से ही सबको यही करना है, जितने भी पुरुष बैठे हैं सबको यही करना है, आटा छान करके और उसको वापस चोकर को आटे में डालना है। यानी देखिए सब लिखने में इतने मगन हो गए कि मैंने क्या बोला किसी ने नोटिस नहीं किया, शायद एक या दो जनों ने नोटिस किया मैंने क्या बोला। मैंने कहा जितने भी पुरुष बैठे हैं उन सभी पुरुषों को ये ध्यान रखना है, आटा छान करके और आटे की चोकर को वापस आटे में डाल देना है। ये सभी को करना है आज से ही। आटा छान लिया, चोकर देखी, अमूमन छानते क्यों, छानने के पीछे रीजन यही है कि कहीं कुछ कीड़ा वगैरह उसमें नहीं हो, कोई छोटा कीड़ा, तो वो कीड़ा हमने देख लिया, अगर नहीं है तो हमने चोकर वापस से उसी आटे में मिक्स कर देनी है। ये ध्यान रखना है, जिससे फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। तीसरी सॉल्यूशन है नमक और शक्कर को हम कम करें, जितना हो सके नमक और शक्कर को अपने डाइट में से कम करें। कस्टमर को आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप सुबह से शाम तक मीठा कितना खाते हैं, नमक कितना, अगर नमक अमूमन कहाँ ज्यादा होता है, जंक फूड में। जंक फूड को कम करके सब्जी में मसालेदार चटाकेदार अगर खा रहे हैं तो बिल्कुल साधारण शुद्ध सात्विक पौष्टिक सब्जी खाएं, नमक और शक्कर कम करके। नियमित व्यायाम करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके भी हम हमारे वजन को कम करवा सकते हैं, रेगुलर। उसके साथ साथ आ रहा है, अगर हम बात करें तो वो है आप ज्यादा खाने की जो आदत है, ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग तो ये हद तक हो जाती है कि बहुत सी बार, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, हम लोग जब दोस्त लोग जैसे अमूमन हमारा महीने का एक टूर होता है, हम लोग घूमने जाते हैं, तो वो शर्त लग जाती है कि आज कौन कितना खाएगा। तो वो शर्त लगाने के पीछे और ये अमूमन ये कल्चर हमारे यहाँ राजस्थान और स्पेशली हमारे इस मेवाड़ के क्षेत्र में तो कुछ ज्यादा ही है कि शर्त लगा के खाना कि आज कौन कितना खाएगा। तो वो ओवर ईटिंग को हमने अवॉइड करना है। भले ही आप शर्त हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने शरीर का नुकसान मत करना। ये चीज आप ध्यान रखना कि हाँ हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, जितना हो सके हम ओवर ईटिंग अवॉइड करें। वजन बढ़ने में हमने एक रीजन छोड़ दिया था, जो वजन बढ़ने का कारण था उसमें कारण एक ये कारण था, वो था स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वजन बढ़ता जा रहा है। अभी आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो कहेंगे मैं 2 रोटी सुबह खाता हूँ या 2 रोटी सुबह खाती हूँ, 2 रोटी शाम को खाती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाता, दिन भर कुछ नहीं खाता पीता हूँ। बहुत से ऐसे कस्टमर मिलेंगे। पर आप जब हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये चाय में टॉक्सिन्स रहते हैं तो वो तो है ही है। ये तो देखिए छोटे छोटे कारण जब हम कस्टमर से बात करेंगे तो सारे कारण निकलते जाएंगे, पर मेन रीजंस जो है वो मेन रीजन हमारे ये हो गए
स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। किसी भी इंसान के जिंदगी में है, नहीं कहे तो तनाव है ही है, पर हम कितना रिलैक्स कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि उसकी जिंदगी से उस तनाव को दूर करने की कोशिश करें। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है ये सारे रीजन आप जब सीख रहे हैं या लिख रहे हैं, तो रीजन लिखने या सीखने के वक्त आपको थोड़ा सा बर्डन जैसा महसूस हो रहा है, अरे यार क्या लिखना पड़ रहा है। इसलिए आपको बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा हंसी मजाक वाला माहौल डाल रहा हूँ आपको, अगर आपने नोटिस किया हो तो इन चीजों को, कि कहीं कहीं बीच बीच में मैं हंसा देता हूँ या कुछ ऐसी बात कर देता हूँ जिससे हंसी आ जाती है। तो हमने भी क्या करना है, कस्टमर को बोर नहीं होने देना, कस्टमर की लाइफ से जितना हो सके स्ट्रेस को कम करना है। वो उसकी लाइफ में स्ट्रेस क्यों आ रहा है, अगर वो कहता है कि नहीं मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसको आप कमिट करिए कि चलिए आपको स्ट्रेस कम करने के लिए मैं आपके साथ लगता हूँ या लगती हूँ। आप रोज सुबह 15 मिनट हमारे सेशन में आइएगा, हम सुबह आपको मेडिटेशन करवाएंगे, योगा करवाएंगे, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके। थोड़ा सा प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक्स्ट्रा गिविंग वाला, जो दुनिया नहीं दे रही वो आपको देना पड़ेगा, तब आप दुनिया से हट करके अपनी पहचान बना पाओगे। अदरवाइज जो दुनिया कर रही है वही आप करेंगे तो आप भी भीड़ का हिस्सा है। दुनिया डिब्बा जाकर के डिब्बा बेच के आ जा रही है और बता रही है कि मेरा वॉल्यूम खड़ा हो गया, तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, फिर वो आप भीड़ का हिस्सा है। पर सेटिस्फेक्शन कब मिलता है कि हाँ, जब कस्टमर दुआएं देता है, जब ग्राहक आपका दुआएं देता है, क्लाइंट आपका दुआएं देता है कि नहीं, मैं आज अगर किसी के साथ जुड़ा हूं, या जैसे मैं मेरे कस्टमर की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे कस्टमर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, एमपी के जो कस्टमर है 1.5 साल से मेरे साथ कनेक्टेड है, पिछले 7 दिन से मैंने उनसे कनेक्शन नहीं बनाया। इसके पीछे भी रीजन ये था, वो एक शादी में गए और 2 किलो वजन बढ़ा के आ गए। मैंने उनको कहा था कि बढ़ेगा, बढ़ा के आ गए, तो मैंने उनको छोड़ा, फ्री छोड़ा, कस्टमर को थोड़ा सा मैंने फ्री छोड़ा कि देखते हैं वो क्या करते हैं। कल उनका फोन आया कि कुलदीप सर आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा। तो सर आप तो बिल्कुल हमारे से बात ही नहीं कर रहे हो, मेरे को बीच मझधार में ला करके छोड़ दिया। यानी कस्टमर का विश्वास इतना जीत लिया है कि अब वो ग्राहक आपके बिना नहीं रहे। ऐसा हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा गिविंग, जो आपको यानी दुनिया में जो कोई भी नहीं दे रहा है, वो आप अगर देना शुरू कर देंगे तो हमेशा ग्राहक आपसे कनेक्टेड रहेगा। पर और यही चीजें हमें समझनी है और यही बातें हमें ध्यान होनी है। हम लोग अभी अमूमन सबसे बड़ी गलती या हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर देखा जाए तो यही है कि हम लोग देने की कोशिश नहीं करते, हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा टारगेट पूरा हो जाए, कैसे भी करके मेरा डायमंड क्लब पूरा हो जाए, कैसे भी करके मेरे कॉफी टेबल बुक पे नाम आ जाए। ये बहुत सारे ऐसे हो सकता है, कैसे भी करके हो जाए बस। मैं कह रहा हूँ ये बहुत आसान है। ये जितने भी टारगेट्स कंपनी दे रही है ना, अभी देखिए सब हाईएस्ट टारगेट क्या 50,000 वॉल्यूम का है ना, इससे बड़ा टारगेट कुछ भी नहीं है। 50,000 वॉल्यूम अगर हम लोग करना चाहें बहुत आसान है, पर हम उसके लिए एफर्ट्स नहीं करते हैं। हम लोग एफर्ट किसके लिए करते हैं, कैसे भी करके मैं 5,000 वॉल्यूम कर लूं। हम 50,000 तक सोचते ही नहीं है। एक्चुअल में होता यही है कि यार 50,000 और 50,000 इतना बड़ा कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा। वो 50,000 सुनता है, जबकि 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैं बताऊं, हमारे यहाँ तो शायद हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जहां कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी है, वहां पे आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट आपको मंगवा करके अपने घर पे रखना पड़ता है। या तो हम खुश नसीब है कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। सोचिए, तो 50,000 वॉल्यूम क्या, 50,000 वॉल्यूम बहुत छोटा वॉल्यूम है, बहुत आसानी से हो सकता है। और रीजन हम बात कर रहे थे वजन कम करने की, हम कल वापस फिर वॉल्यूम पे चले गए। तो जो ओवर ईटिंग की बात करने के साथ साथ अगला जो हम सॉल्यूशन है वो है स्ट्रेस को कम करके, तनाव को कम करके, तनाव मुक्त जीवन जी करके हम अपना वजन कम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ये सारे रीजन और सॉल्यूशन, ये सारे रीजन और सॉल्यूशन वो थे जो सेल्फलेसली हम लोग सामने वाले को दे रहे हैं, जिसमें हमारा कोई भी लोभ या लालच नहीं छुपा हुआ, केवल सामने वाले का फायदा छुपा हुआ। अभी तक अगर मैंने ये सारे सॉल्यूशन बताए तो इसमें सामने वाले का कोई पैसा नहीं लग रहा है। स्ट्रेस कम करने में उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, शुगर कम करने में उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, फाइबर बढ़ाने में उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर ये सारी बातें मैंने बताई और उसके बाद में कहा कि देखिए ये तो है ही है, पर चूंकि हमारा भोजन आज के डेट में ऐसा हो चुका है कि भोजन में जो एक्चुअल पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व पूरे नहीं मिल रहे हैं।
ये जब सारी बातें अगर हमने बता दी, 100% मैं कह रहा हूँ, कभी भी अगर आपने ये सारी चीजें और अच्छी तरह से काउंसलिंग करी कस्टमर की, और जब आपने बताया कस्टमर को, तो ये बात बोलने के बाद जब आप रुकेंगे तो कस्टमर आगे होके आपसे पूछेगा आपके पास कुछ ऐसा है क्या जिससे वजन कम हो सके। ये जब हम सॉल्यूशन बताएंगे तो। और हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग जाते ही भिड़ते ही, हाँ आइए मेरे पास एक बॉडी स्कैनर है, इस पे खड़े हो जाइए। जैसे ही बॉडी स्कैनर पे खड़ा किया, खट खट खट, हाँ आपका फैट बढ़ा हुआ है, आपको क्या करना है, ये न्यूट्रीचार्ज एसेंडफ आएगा, न्यूट्रीचार्ज एसेंडफ लेना है, शाम का खाना बंद करना है, शाम के खाने की जगह एसेंडफ लेंगे, आपका वजन कम हो जाएगा। दैट्स ऑल। यानी 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट में पूरी पिक्चर ही खत्म कर देते हैं। जबकि 5 मिनट में तो इंट्रोडक्शन ही चलता है। अगर आप कोई भी मूवी देखने जाए तो इनिशियल 5 मिनट्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ही आता है ना, हीरो हीरोइन के नाम आते हैं या उस फिल्म का टाइटल आता है, डायरेक्टर का नाम आता है, वही होता है। और हम यहाँ 5 मिनट्स में पूरी मूवी खत्म कर रहे हैं, जो मूवी हमें बहुत बड़ा टर्नओवर करके देने वाली थी। ये मिस्टेक्स अमूमन सब लोग करते हैं, कर रहे हैं फील्ड में। तो इसलिए किसी को बुरा मानने वाली ऐसी बात नहीं है, यहाँ हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन वाली चीज है कि हमें यहाँ करेक्शन करना है। हम एक काउंसलिंग का सेशन करेंगे जो बहुत, शायद यहाँ पहले पुराने साथी जो हैं उन्होंने देखा होगा, काउंसलिंग का जब सेशन होता है उसमें मजा आता है कि काउंसलिंग कैसे की जाती है और क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, कस्टमर क्या क्या पूछता है आपसे, वो सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। हम काउंसलिंग का सेशन भी प्रैक्टिकल एक करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इतना अगर हमने कस्टमर को बताया, उससे सारी बातें जानकारी के पहले सारे क्वेश्चन पूछे हमने, क्वेश्चन पूछने के बाद जब हमने उसको सॉल्यूशन बताया, तो जैसे ये सॉल्यूशन बताया 100% कह रहा हूँ, कस्टमर आपसे पूछेगा आपके पास कुछ ऐसा वेट लॉस करने का कुछ है क्या प्रोडक्ट, आपके पास भी कोई प्रोडक्ट आता है क्या। तो उससे कहे कि हाँ आता तो है, पर उसमें क्या कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। एक्चुअली ये प्रोडक्ट कंपनी हमारे को अलाउ नहीं करती देने के लिए कि हम हर किसी को ये प्रोडक्ट दे दें, पर चूंकि आप बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि आपने मेरी बात 15 मिनट 20 मिनट सुनी, तो आप बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, तो अगर आप कहें तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, बट उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जितना आपको चाहिए वेट उतना लाने की एश्योरेंस मैं आपको दिलाता हूँ, उतना जितना वेट आपको चाहिए उतना वेट लाने की, टारगेट वेट की मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ, उतना वेट आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लिनिकली प्रूव्ड है वेट लॉस के लिए, यानी फैट लॉस के लिए। अब हम आते हैं धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, और जैसे हमने अब आके क्या करना है, अब हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे लेना है, और लेने के बाद आपको ये हमारे सेशन में आपको डेली आना पड़ेगा। प्रोडक्ट देने के बाद भी ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट दे दिया और छुट्टी, उसके बाद भी हमारी कंडीशन पे कस्टमर काम करेगा। मैं अगर प्रोडक्ट दूंगा तो उसके साथ में मेरी कंडीशंस रखूंगा कि ये कंडीशंस हैं, अगर आप फॉलो करते हो तो प्रोडक्ट दूं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कंपनी अलाउ भी नहीं करती और मुझे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करना, क्योंकि मुझे केवल हमारा को एक ही चीज सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है कि आपके साथ जो कस्टमर आ रहा है उस कस्टमर का रिजल्ट लाना पहली इंपॉर्टेंस है। आपको प्रोडक्ट, ये अगर बात मैंने 1 या 2 बार कस्टमर के सामने बोल दी ना, तो कस्टमर वैसे ही फिदा हो जाता है कि यार ये देखो इनकी कंपनी ये सिखाती है कि कस्टमर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये इनकी कंपनी हमारे बारे में सोचती है, ग्राहकों के बारे में सोचती है। और फिर उसको हम हमारी कंडीशंस बताते हैं कि आपको डेली इतना पानी पीना पड़ेगा, पानी पीने का तरीका ये, वो हम काउंसलिंग वाले सेशन में सीखेंगे कि पानी पीने का तरीका क्या है। वो सारी जो बेसिक चीजें हैं, डाइट प्लान हम आपको बना करके देंगे, उस डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, आपको डेली इतने स्टेप चलने पड़ेंगे, एक्सरसाइज के सेशन में हमारे साथ आना पड़ेगा, बराबर रेगुलर आपको फॉलो अप करके और हमारे को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी ये कंडीशंस होती है जिसपे उनको हाँ करवाता हूँ कि हाँ आप, और ऑब्वियसली हर कस्टमर कहेगा हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, हाँ करूंगा। क्यों? क्योंकि वो शुरुआती 15 मिनट में हमने उसको इतना इम्प्रेस कर दिया अपनी बातों से कि अब उसको लग गया कि यार ये इंसान कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपको यही चीज सीखनी है बस, और यही चीज आपका प्रोडक्ट सेल करवा सकती है। और वेट लॉस की इतनी बड़ी कैटेगरी है, ये मार्केट इतना बड़ा मार्केट है। आज भी जैसे मैं बताऊं, हमारा गार्सिनिया कंबोजी आता है न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप में, शायद उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों ने इतना डिटेल नॉलेज लिया ही नहीं होगा। और अभी भी सत्य बात बताऊं, मैं टच वुड, मुझे प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज नहीं। अगर कोई मुझसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ भी लेता है ना, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, केवल बेसिक चीजें मालूम है। 3 फैट कटर्स जो है उसके अंदर, वो 3 फैट कटर्स है, इतना सा, और प्रोटीन है बस। केवल एक ये मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, जिससे क्या होगा, मैं उसको कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता हूँ, कस्टमर को ये बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये यूज लेने से
आपके शरीर में फैट कम हो जाएगा और आपको रात के टाइम का जो भोजन हम रिप्लेस करा रहे हैं ना शाम का, ये एक तरह का भोजन है, साइंटिफिक फूड है। अब वो कैसे भी बिलीव करेगा साइंटिफिक फूड पे? मीरा मैडम क्या हुआ, समझ में नहीं आ रही बात? आगे चलिए कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि ये देखिए, ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन के पीछे रहता है सी शेप में बैठना। एल शेप में बैठेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को एल शेप में करके बैठिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके साथ। तो हम बात कर रहे थे, किस टॉपिक पे था? सॉरी, मैं एसएनएफ के बारे में, कंडीशंस साइंटिफिक फूड या साइंटिफिक फूड के बारे में। तो साइंटिफिक फूड को कैसे मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कस्टमर के सामने, वो अब आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि ये क्या है। अमूमन आप कहेंगे कि शाम का भोजन बंद करके आपको ये लेना है, तो उसके माइंड में ये दिमाग में कहीं ना कहीं खुराफाती दिमाग, और उसकी बात आई यार ये मेरा एक टाइम का खाना बंद करवा रहा है। तो मैं उसको पहले ये नहीं कहता हूँ, पहले उसको ये समझाते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, वैज्ञानिक जो होते हैं ना, वैज्ञानिक यानी सब लोग जानते हैं, साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो वहां पे क्या आटा, दाल, चावल, रोटी, सब सब्जी साथ में लेकर के जाते हैं क्या? तो वो कहेगा नहीं ले जाते। तो क्या करते हैं वो वहां पे 8-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन जिंदा रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? ऑब्वियसली उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो जवाब आएंगे ना। तो हम उनको ये बताएंगे, वो वहां जाते हैं तो वो जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उतनी ऊर्जा का वो भोजन या तो पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं या कैप्सूल फॉर्म में ले जाते हैं। कि एक कैप्सूल लिया और शरीर को उतनी एनर्जी, उतनी कैलोरी मिल जाएगी। एक पाउडर की पाउच पानी में डाल के पी लिया तो उतने शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये क्या होता है? वो सर स्मार्ट फूड हुआ, स्मार्ट भोजन हुआ कि हम वहां अंतरिक्ष में जाके दाल, चावल, आटे की बोरी वो साथ में नहीं लेके जाते रॉकेट में। तो ये क्या था? वो स्मार्ट फूड था, जिससे शरीर को उतनी ऊर्जा मिल गई जितनी चाहिए, सारे पोषक तत्व मिल गए। तो ये न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ क्या सर? ये भी एक तरह का स्मार्ट फूड है। स्मार्ट फूड क्या करेगा? आपके शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए शाम के डिनर के टाइम पे, रात के भोजन में अमूमन हमें डिनर में कैलोरी कम चाहिए होती, लंच लाइक ए किंग, डिनर लाइक ए बेगर। इस टाइम पे मैं ये एक कहावत बोल देता हूँ, अमूमन मेरे हर बार निकलती है हर कस्टमर के साथ में, कि लंच लाइक ए किंग, डिनर लाइक ए बेगर। ये हमने सबने किताबों में बचपन में पढ़ा है कि हमारा दोपहर का भोजन राजा महाराजा की तरह होना चाहिए और रात का भोजन बिल्कुल भिखारी के जैसा होना चाहिए कि जो मिल जाए, जो खा लिया, नहीं मिला तो दाल का पानी पीकर भी सो जाएंगे तो कोई हमारे शरीर को नुकसान नहीं होने वाला। लंच लाइक ए किंग, डिनर लाइक ए बेगर। तो क्या सर ये न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ भी आपका वही प्रोडक्ट है, स्मार्ट फूड है। इससे क्या होगा? रात का भोजन आपको एक तो क्या कैलोरी कम जाएगी, कम कैलोरी जाने से आपके शरीर में जितनी आपके शरीर को आवश्यकता उतनी कैलोरी मिली। और अगर मान लीजिए आपके शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरी की या अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पे वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी सर आपके शरीर में जो स्टोर रूम है, जो स्टोर रूम बने हुए हैं, वहां से वो धीरे धीरे फैट बर्न होकर कैलोरी में कन्वर्ट होगा और आपके शरीर को ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी और इस तरह से आपके शरीर का फैट खत्म हो जाएगा। अब मैंने उसको यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपका शाम का भोजन बंद करना है, पहले उसका माइंड मेकअप किया कि शाम के भोजन के क्या फायदे होते हैं और शाम का भोजन कम क्यों करना चाहिए और स्मार्ट फूड क्यों लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने उसको बता दी और फिर उसको ये पाउच दिया कि ये एक पाउच लेंगे तो इससे आपका पूरा शाम के जितना आप शाम का भोजन लेते हो ना उतना एक पूर्ति हो जाएगी और भोजन इस पाउच को पीने के बाद ही आपको डकार आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे पेट भर गया। दैट्स ऑल, इतना बोला। अब ये बोलने के बाद क्या अब उसको माइंड में आ गया ठीक है यार डकार आ जाएगी, पेट भर जाएगा, इट मींस मैंने रोटी खा ली। ये नहीं बोला कि आपको रोटी बंद करनी है, एक टाइम की रोटी छोड़नी है। ये माइंडसेट रहता है ग्राहक का कि यार मेरे को भोजन बंद करने के लिए कह रहे हैं तो वो मेरे से नहीं होगा, भूखा मुझसे नहीं रहा जाएगा। अमूमन ये हर कस्टमर का माइंडसेट रहता है। तो यहाँ ये इस तरह से काउंसलिंग करने का तरीका रहता है। वजन बढ़ने के कारण वजन और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन, ये कुछ बातें हमने उनको फ्री में बताई जिससे कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो सकता है और हम उनसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं कुछ ऐसी, एक्चुअली टाइम तो हमारा है डिजिटली। आज का आपको प्रोजेक्ट वर्क मैं आपको देता हूं। आज आपको 10 ऐसे कस्टमर या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू लाए या 10 कस्टमर से आपको यानी आज की 10 सेल्स कॉल आपको करनी है।
वो पॉजिटिवली कन्वर्ट हो नहीं हो सेकेंडरी मैटर है, पर आज आपको 10 लोगों से बात करनी है जी, जो काम आप करते हैं, जिस फील्ड में आप हैं और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, 10 सेल्स कॉल आपको करनी है। 10 में से आपका कितना कन्वर्जन रहता है उसके ऊपर। और अगर आप कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं, जैसे आप शायद मेरे स्टेटस या मेरी फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे, मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट को लेकर के पोस्ट नहीं डालता हूँ। बहुत रेयर केस में ही, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर के पोस्ट डालता हूँ मैं। बाकी अमूमन मैं कुछ ना कुछ मैसेज वाली पोस्ट डालता हूँ कि जिससे लोगों को मैसेज मिले या उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। ऐसी पोस्ट मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। तो ये चीजें भी हम आगे डिजिटल बिजनेस में हम सीखेंगे कि डिजिटली हम लोग कैसे हम कस्टमर को बुला सकते हैं और कैसे बिजनेस को बूम कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। अगर आप कस्टमर को सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं कन्वर्ट, या कोई डिजिटली आपके पास कस्टमर आता है, अभी आता है क्या कोई डिजिटली आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास कोई लीड जनरेट हो रही है क्या आप में से किसी के पास? नो सर। नहीं हो रही है ना? अशोक कुमार जी, शायद आपके यहाँ हल्का सा मेरे हिसाब से नेटवर्क का कोई इशू रहता है, क्योंकि जैसे आप अनम्यूट करते हैं कुछ वाइब्रेशन जैसी आवाज आती है, खरखर जैसी। आपके यहाँ शायद कुछ नेटवर्क का इशू रहता है। तो बिल्कुल आपसे बातचीत मैं भी करना चाह रहा हूँ, पर वो नेटवर्क की वजह से क्या खरखर की आवाज आ जा रही, तो आवाज यहाँ प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। तो चलिए, अभी मैं सोच रहा था कि आपको मैं स्क्रिप्ट दूं, पर आप लोगों के पास लीड ही नहीं है, तो हम स्क्रिप्ट देने से क्या होगा ये सोच रहा था कि चलिए अब हम वो स्क्रिप्ट पे कल बात करेंगे। अभी हम लोग आज के सेशन से रिलेटेड आप लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। मुकेश जी लिख रहे हैं कि न्यूट्रीजा S5 गामा वेज ओमेगा आदि सेल होते हैं, बहुत अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू सेल होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट अब मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके पास 5-5, 6-6 हजार, 8-8 हजार वॉल्यूम के प्रोडक्ट सेल होने लग जाएंगे। आने वाले 1 या 2 सेशन में हम लोग उन सारी ट्रिक्स को जानेंगे बहुत आसानी से। बस उसके लिए ये कि थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ तब को तो यानी आपको पेशेंस के साथ सीखना होगा। मैं उसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको कि आप अगर देख पाएंगे तो मैंने आप लोगों के लिए क्या तैयार कर रखा है। जस्ट अ मिनट, मैं दिखाता हूँ। ओके, कहाँ गया? यस, शायद आपको स्क्रीन पर दिख जाए। देख, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि आपको ग्राहक से क्या बात करनी है। ये स्क्रिप्ट आप लोगों को PDF के साथ भेजूंगा। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हाँ, पूरी PDF फाइल आप लोगों को भेजूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है, क्योंकि हर तरह से यहाँ परफेक्शन चाहिए, हर तरह से आप लोग एक कदम आगे होने चाहिए दूसरों से। तो पूरी एक स्क्रिप्ट बना रखी है कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास कस्टमर आए तो उससे आपको क्या बात करनी है। एक फिजिकली जब हम कस्टमर से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, तब बात अलग होती है, और सोशल मीडिया के थ्रू जो क्लाइंट आता है वो अननोन होता है, और अननोन कस्टमर से हम क्या बात करें कि वो हमारे साथ अगले एक स्टेप यानी एक पायदान आगे वो हमारे पास आ जाए। तो वो स्क्रिप्ट भी है, उसके साथ साथ क्या स्टेप रहते हैं वो भी हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं और किस तरह से अपना बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो अब आज के सेशन हम लोग के पास कस्टमर का कौन कौन सा डेटा होना चाहिए, बिल्कुल कस्टमर का कौन कौन सा डेटा होना चाहिए जिससे कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास आ जाए। कस्टमर का सारा जो डेटा मैंने लिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी कस्टमर की, एक्चुअली यहाँ पर तो मैंने आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी की डेट नहीं ली, बट मेरे कस्टमर की एनिवर्सरी की डेट भी है, उनकी फैमिली साइज, उनकी फैमिली इनकम कितनी है, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ये सारी डिटेल, जो बेसिक डिटेल जिसकी वजह से आप ये पता लगा सकें कि कस्टमर किस लेवल का है, कस्टमर कितना पैसा खर्च कर सकता है, ये चीजें आपको जानकारी। और ये मैं आगे सेशंस में आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि आपके पास कैसे गूगल फॉर्म आप बना सकते हो, और एक क्लिक पे, सिंगल एक क्लिक पे कस्टमर आपको सारा डेटा दे देगा, सिंगल एक क्लिक पे। बहुत सी बार एक्चुअली डिजिटल युग में जो इम्पोर्टेंस है वो है केवल डेटाबेस की। जितना बड़ा आपका डेटाबेस होगा उतनी बड़ी आपकी सेल होगी। अभी हम लोगों के पास क्या डेटाबेस नहीं है एक्चुअल में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं और नेटवर्क करने के साथ हमारे पास हमारी टीम का डेटा भी नहीं है। हकीकत तो ये है,
सही कह रहा हूँ ना, हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं, हमारे पास टीम का डेटाबेस भी नहीं है कि टीम का डेटाबेस कैसे हम लोग मैनेज करें। वेरी गुड। तो बस यही है, हम लोग सभी सीखेंगे और सबको, अगर जिसको नहीं आता सबको गूगल फॉर्म बनाना सिखाएंगे। बहुत इजी है, यानी ये एक ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और आज के सेशन को लेकर के अब कुछ रिवीजन, जैसे एज यूजुअल जो हमेशा मुकेश जी तो रिपीट करते ही हैं पूरे सेशन को, और कोई शख्स जो है पूरा रिपीट करना चाहे मुकेश जी के अलावा तो बताएं कि हाँ मैं पूरा रिपीट कर सकता हूँ आज के सेशन को। अदरवाइज मुकेश सर तो ही है, वो पूरा रिपीट कर देंगे। कोई भी साथी रिपीट करना चाहेगा? हाँ जी मैम, बोलिए सुनैना मैम। आज के सेशन का जो भी रिपीटेशन है आप करिए, अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आज के सेशन में आपने बताया है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा खुशी देना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड को पहचानना है और उसके हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से इसको कोई भी प्रोडक्ट अगर देना है तब हमें रेकमेंड करना है। पहले कस्टमर की नीड को पहचानना है। सबसे बड़ा जो बीबी है न्यूट्री चार्ज में वेट गेन का और बीजे फैट लॉस का, और तीसरा है इंसान के मोटापे की। हर तीसरे इंसान की आज के टाइम में मोटापे की सबसे ज्यादा परेशानी है, ओवरवेट। तो वजन बढ़ता क्यों है? सबसे पहले आपने बताया है कि करंट फूड हैबिट्स, बैड मनुहार, जैसे कहते हैं हम मान मनोहार भोजन। दूसरा है ओवर ईटिंग। तीसरा है जंक फूड, जिसको बोलते हैं कचरा टाइप का भोजन, जैसे चाउमीन, मोमोज और ये बर्गर, पिज्जा। चौथा आपने बताया है साल्ट एंड शुगर की वजह से भी वजन बढ़ता है। पांचवा आपने बताया एक्सेस दाल एंड चावल। जैसे दाल में तो प्रोटीन होता है पर चावल में फैट होता है, और हमारी थाली में क्या होता है, दाल कम होती है और फैट की मात्रा जो होती है वो चावल की ज्यादा होती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मल्टीग्रेन चावल टाइप में बना के हमको खाना चाहिए अगर वजन कम करना है तो। और मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी चाहिए। जैसे हम लोग अमूल करते हैं कि आटे को छान लेते हैं, उसका चोकर निकाल के फेंक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। चोकर हमेशा डाल के खाना चाहिए। और वैसे RCM का जो आटा है हमारा, उसमें 12 तरीके के अनाज हैं, तो कोशिश करें जब हम लोग इस काम को कर रहे हैं, इस बिजनेस में है, तो हमें RCM के आटे को ही यूज करना चाहिए, वही लोगों को रेकमेंड करना चाहिए। दूसरा है हाई लेवल पर रोटी सेकना, उसको कम करना चाहिए, तवे पे ही डायरेक्ट रोटी सेकनी चाहिए। आठवां आपने बताया है जो वेट वजन जो मतलब वजन बढ़ता है, तो इंडियन फूड हैबिट जो होती है उसको, उसमें क्या करना है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हटाना है और एक्सेस करना है डेली फूड्स को, और मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को बढ़ाना है। लंबे टाइम तक हर सीट पर नहीं बैठना है, अगर बैठना है तो हमको L शेप में बैठना है। और हर तरीके के स्मार्ट वर्क जो हो गया है ना, वो भी हमारा वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है। हम कोई भी काम करते हैं तो बैठे बैठे कोशिश करने, पानी का ग्लास भी नहीं ले सकते, कोशिश करना है हर काम को अपने आप खुद से उठ के करें, सीढ़ियां चलें या छोटी सी आदत को भी अपने हाथ से करें। और इस तरीके के, और हाँ एक चीज आपने और बताई है कि टॉप ऑफ, जैसे हम लोग खाते हैं ना चटनी, अचार, सिरका, ये सब, सिरका वैसे तो लेना चाहिए वेट लॉस के लिए, लेकिन जो हम लोग खाते हैं ना प्याज में डाल के, चटनी में डाल के, इस तरीके से नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा है कस्टमर का लाइफ स्टाइल जानना चाहिए, और जो उसको बताना चाहिए कि अगर आपका वेट ये जो बढ़ा है तो इसमें मेन चीज ये भी हो सकती है कि आप किस तरीके की मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमर को समझा के वजन को उसके कम करने की सलाह दे सकते हैं। और दूसरा, उनके वजन को फिर कैसे और कम करना चाहिए, उनकी हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल को जानना चाहिए। उसके बाद उनको अपने सारे बातें बताना चाहिए कि आपका बैठने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, आपकी डेली दिनचर्या की जो भी चीजें हैं वो आप हमको बताइए, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी। तो इस तरीके से आपने बताया, और सबसे अच्छी बात बताई आपने कि सिंपल कार्ब को कम करना है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ाना है, फाइबर जैसी चीजों को भी बढ़ाना है। और कॉम्प्लेक्स इसमें तो यही फाइबर जैसी चीजें ही आती हैं। नमक और शक्कर को कम करना है, नियमित व्यायाम करना है, ओवर ईटिंग को कम करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कस्टमर से बात करेंगे तो उनको जानेंगे, फिर कहीं ना कहीं पे हम ये भी बातों से ही अनुभव लगाएंगे कि इस कस्टमर को कितना स्ट्रेस है, ये मतलब इसकी डेली रूटीन में ये कितना स्ट्रेस ले सकता है। सबसे स्ट्रेस भी हमारा जो है वो वजन को बढ़ाता है। तो उनको हम इस बात की भी सलाह देंगे कि 2 रोटी खाने से कोई मतलब नहीं होता। जैसे बहुत से कस्टमर कहते हैं कि हम तो सर खाना ही नहीं खाते हैं, सिर्फ 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम खाते हैं, फिर भी मैं ओवरवेट है। तो इस बात को भी हमें उनको बताना है कि कहीं ना कहीं पे आप स्ट्रेस ले रहे हैं।
तो इस तरीके से हम उनको बताएंगे। और एक आपने बताया कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कहा गया है लंच लाइक ए किंग, राजा की तरह भोजन, दिन का भोजन जो होता है वो राजा की तरह होता है, और डिनर लाइक ए जो मतलब भिखारी की तरह होता है, अगर जो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। अगर इन सब बातों से कस्टमर हमारा प्यार होता है तो वो कहीं ना कहीं पे हमसे जरूर पूछेगा कि आपके पास क्या ऐसा प्रोडक्ट है, तो हम उनको S&F का बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना मैम कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया। और एक छोटा सा करेक्शन और बता दूं, जैसे आपने कहा चावल में जी फैट सर। होता है, तो वो चावल एक्चुअली होता कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, कार्ब्स होते हैं वो। अगर हम ज्यादा खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने पढ़ा था, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, और अगर वो यस सर। यूज नहीं आता है तो फैट में कन्वर्ट होता है। ये चीज हमें ध्यान होनी है। जी सर, हम लोग जब डेली में चावल बनाते हैं ना, मोस्टली मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, उसका जो चावल का पानी होता है ना, जिसको बोलते हैं माड़, उसको मैं निकाल देती हूँ बॉइल करके ही। बिल्कुल बिल्कुल। डेली में ऐसे ही बनाते हैं तो फैट 0 हो जाता है। हाँ, बट फिर भी वो कार्ब्स का पोर्शन रहता ही रहता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली sir. हमारा वजन बढ़ने का जो कारण था, वो वजन बढ़ने का एक ये कारण था कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा मात्रा है। हम जो डेली भोजन कर रहे हैं रोज नियमित, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज्यादा है, इस वजह से वजन बढ़ता है। बहुत अच्छे तरीके से सुनैना मैम आपने आज वापस फिर से थैंक यू सो मच कर दिया सर। पूरे सेशन को। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सभी सीख रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली इस पूरे सेशन को अपने जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। जी हाँ, अब अगर और भी कोई साथी आज के सेशन से रिलेटेड कुछ बातचीत या कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी दिलीप सर, सॉरी प्रेम सर पूछिए, फिर प्रेम सर के बाद आशा मैम आप पूछिएगा। पहले प्रेम सर, हाँ अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से आज वेट क्यों होता है और वेट कम करने के जो तरीके बताए हैं, हम बहुत संतुष्ट हुए हैं और आज बहुत नॉलेज भी मिला। बट मेरे मन में क्वेश्चन जनरेट हुआ कि हम जो न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट S&F पे काम करेंगे, तो इसके कुछ कंडीशंस आपने कहा कि कंपनी की कुछ कंडीशंस हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि S&F को हम किस तरीके से यूज करवाएं उसको। पहली बात तो मेरे मन का क्वेश्चन है, किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं और उसको यूज करते समय क्या कंडीशंस हम उसको दे सकते हैं या बता सकते हैं। इस पे आपने फोकस नहीं किया और नहीं बताया, तो मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही। मैंने कहा सब कुछ दे दिया और लास्ट में चाबी सर ने रख दी, और ताला कैसे खोलूंगा मैं। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली क्या है, ये कल के सेशन में पूरी टॉपिक आने वाला है कि हमें न्यूट्रीचार्ज S&F कैसे यूज करना है, कैसे करवाना है, और कस्टमर से कैसे पैसा निकलवाना है। जी सर, मुकेश सर आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ये कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग इसमें यही जानेंगे कि कस्टमर से हम कैसे पैसा निकलवाएं, कैसे काउंसलिंग करेंगे, और कैसे वो प्रोडक्ट को यूज करेगा रेगुलरली, कि हम उसको न्यूट्रीचार्ज S&F दे तो रहे, पर वो कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करे। जो हमारा ये नेक्स्ट सेशन जो कल होगा उसमें हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू क्योंकि आज का फिर टाइम लंबा खींच जाएगा इस वजह से। ओके सर। जी आशा मैम। थैंक यू सर। सर आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक मेरे मन में क्वेश्चन उठा कि जैसे हम थायराइड पेशेंट को प्रोटीन नहीं दे सकते, तो उनके लिए फिर S&F तो हम नहीं दे पाएंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिमाग पे एक्चुअली सबका माइंड तो चल गया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सब एक्टिव हो गए हैं कि हाँ अब कहाँ से हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली जो थायराइड पेशेंट है उनका भी हम लोग वेट लॉस के लिए डाइट प्लान जो रहता है वो भी हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ना, देखिए आज के एक्चुअली सेशन लंबा हो जाता, तो हम लोग कल के या परसों के सेशन में और मैंने वेरी फर्स्ट डे पहले ही दिन कह दिया था कि 7 तो मेरा कमिटमेंट है 7 डेज का, तो पर 1 या 2 दिन और हो सकता है एक्स्ट्रा हो जाए, उसके लिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि जिस तरह की अब ये जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बातें आ रही है, तो इसके लिए ऐसा संभव नहीं कि हम लोग 1 घंटे के सेशन में सारा कर लें। हम एक सेशन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रश्न रहे, या जैसे अभी ये थायराइड वाला आया है, तो थायराइड वाले का कैसे वेट लॉस होता है उसके ऊपर भी हम लोग काम करके आपको बताएंगे कि थायराइड वाले को हम कैसे उनका वजन कम कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आने वाला जो हमारा सेशन है उसमें। तो बेफिक्र रहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, पर एक ही शर्त पे होगा कि आप लोगों को वो करके दिखाना पड़ेगा। केवल डायरी में नोट करने से कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि मैंने मेरी फर्स्ट डे कहा ना कि यहाँ पे वो चाहिए, ओवरऑल सबका मोटिव एक ही, धंधा।
पैसा चाहिए, पैसा कमाने के ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग, पर उसको वापस इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा मार्केट में, तब जाकर के हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली आशा मैम, थायराइड की डाइट प्लान पे हम लोग बहुत जल्दी, यानी आने वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि थायराइड पेशेंट को हम लोग कैसे वेट लूज करवा सकते हैं। जी थैंक यू सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू। और कोई साथी कुछ अगर आज के सेशन से रिलेटेड कुछ बातचीत करना चाहे या नहीं है? चलिए, तो फिर अब हम आज विदा लेते हैं। आज आप लोगों को प्रोजेक्ट एक ही चीज का दिया जा रहा है कि आज आप लोगों को सबको 10 कॉल करनी है। 10 यस सर। कॉल, सेल्स कॉल कितनी कन्वर्ट होती है वो 10 मायने नहीं रखता है, पर 10 सेल्स कॉल आपको करनी है। आप एक बार जाइए तो सही फील्ड में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चैलेंजेस आ रहे हैं, अब इनका क्या आंसर दूं। आप एक बार फील्ड में जाएंगे तभी। झिझक होकर के जाइए, डर हटा दीजिए बिल्कुल मन में, क्योंकि अभी वो आप लोगों के पास वो चीज है जो शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप सबसे एक कदम आगे आ चुके हैं। वो सारी बातें जो चीजें हमने इस सेशन में सीखी हैं, वो बातें किसी और के पास नहीं है अभी, तो आप लोग एक्स्ट्रा हैं उन सबसे। अब उस एक्स्ट्रा को कैसे एनकैश करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हम आज विदा लें। और कोई साथी कुछ बातचीत करना चाहेगा क्या? नहीं, हम वाइज हम लोग 8:30 हो गया है। कुछ कहना आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है? क्योंकि जिनका कैमरा है वो तो मैं देख पा रहा हूँ, जिनके कैमरा ऑफ है उनका कोई नहीं है। चलिए, तो ठीक है, आप सभी से अलविदा लेते हैं। आई होप आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से सीखा होगा और मजा भी आया होगा। मजा नहीं भी आया है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। यहाँ तो वही होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तो वही मैं बताऊंगा, वही होने वाला है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर मजा नहीं भी आ रहा है तो भी टेंशन नहीं लेनी, मजबूरी है आप लोगों की कि अब यहाँ सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा और डांट खानी पड़ेगी। यहाँ आपको प्रैक्टिकली बिजनेस करना पड़ेगा आपके खुद के लिए। जुनू मैम को बहुत हंसी आ रही है कि हाँ ऐसी डांट पड़ रही है तो बिल्कुल डांट पड़ेगी, और डांट पड़ने से अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस खड़ा होता है तो ऐसी डांट खा लेना अच्छा है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने बिजनेस के स्वास्थ्य के लिए भी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे तरीके से फील्ड में जाए। और एक चीज और मैं हाँ जाते जाते पूछ लूंगा, आप लोगों में से बॉडी स्कैनर, जो न्यूट्रीचार्ज का हमारा बॉडी स्कैनर है, वो कितने लोगों के पास है? 1 2 3 4 5 6 लोगों के पास दिख रहा है मुझे बॉडी स्कैनर। ओके, 7। ओके, यानी अप्रोक्स 40 में से 7 लोगों के पास, 7 आउट ऑफ 40 या थोड़ा सा ये सीरियस पोजीशन है। क्योंकि अब देखिए, अगर बिजनेस बड़ा करना है यानी हमें युद्ध लड़ना है, यस विमल मैम, यानी ओवरऑल 10 लोगों के पास है 40 में से, तो 25% का रेशियो आ रहा है। तो अगर हमें बिजनेस बड़ा करना है या युद्ध लड़ना है और युद्ध को जीतना है तो हथियार होना जरूरी है। हथियार नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल कोशिश करें आप लोग। अगर आपके नियरेस्ट पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अमेजोन पे मिल जाएगा। अमेजोन पे मिल रहा है, अमेजोन का लिंक भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर मान लीजिए किसी पे अवेलेबल नहीं होता तो अमेजोन से आप मंगवा के रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर हम बिजनेस में डालेंगे तभी बिजनेस हमें रिटर्न देगा। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करें और बिजनेस रिटर्न दे दे, तो वो संभव नहीं है। तो बॉडी स्कैनर आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि कल बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग होने वाली है। और वीरांगना क्लब में तो मैडम आप है ना, आशा मैम आप है ना? वहाँ हो गई क्या बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग? अभी आप लोगों को वीडियो आ गया क्या? नहीं सर, अभी नहीं आया ना? अच्छा, कल होगा। वहाँ पर भी कल है? कल नहीं है, अभी तो नहीं इंट्रोडक्शन। सर, थर्सडे से दोबारा क्लास मीटिंग स्टार्ट है। अभी मैम गए। चलिए चलिए चलिए, तो कोई तो बात नहीं। बाकी जो वीरांगना क्लब में आना चाहते हैं उन लोग कैसे आ सकते हैं? उसके लिए मैंने आपसे कहा था मनीषा मैम और गीतांजलि, इन 2 शख्स। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज के सर टारगेट पूरे करने होंगे। जी, वो टारगेट पूरे हो गए। वो तो है, बट उसमें एक्चुअली कंडीशन ये है कि वो केवल वीरांगनाओं के लिए है, वीरों के लिए नहीं है। तो मुझे भी पता नहीं है उसके बारे में
आशा मैम बता सकती है। हाँ, वो एक्चुअली वो कंडीशन वही है, आप जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल करेंगी गूगल फॉर्म आ जाएगा, गूगल फॉर्म फिल करते ही आपकी उस ग्रुप में एंट्री हो जाएगी। जो रीता मैम बता देंगी सर, रीता मैम बता देंगी। जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया है, वो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम वाला वो क्राइटेरिया। हो गया है सर, वो ओके हो गया है। हाँ तो स्कैनर भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर इसके लिए। स्कैनर भी है, ये हाँ, भी वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके लिए भी मतलब जो उसका होना चाहिए क्राइटेरिया वो सारा। शबाना ओके। मैम, आपको तो शायद किसी से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप तो खुद एक शेयर नहीं है, जाइए ना डायरेक्ट मनीषा मैम को लगाओ ना कॉल, आप तो खुद ही ऑलरेडी ठीक है। पिछले 6 महीने से आप बेड रेस्ट पे थी, इस वजह से शायद यहाँ जो नए चेहरे हैं वो आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, पर मैं बता दूं Yes, sir. शबाना परवीन मैम वो है जो हिंदुस्तान में न्यूट्रीचार्ज की शेयर नहीं हुआ करती थी। ओ वो है ये शबाना मैम, जो शायद बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम किया करता था, और शायद मेरे हिसाब से 6 या 8 महीने हो गए इनके बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ऑपरेट हुआ था बैकबोन का, तो इस वजह से ये पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। बाकी तो ये सर इनको तो मनीषा मैम से बात करनी चाहिए। बाकी जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, विजनी मैम है ना हमारी साउथ इंडिया में। यस मैम, केरला हाँ, तो विजनी मैम अभी हाईलाइटेड हुई है, बट उसी तरह से शबाना मैम थी है, तो एक तरह का ये वो Very good. शेयर नहीं है जो छुपी हुई है, अब ये दहाड़ करके बाहर निकलेंगी। और बिल्कुल आप डायरेक्टली मनीषा मैम से बात करें मैम, कोई झिझक मत रखिए, डर मत रखिए, आप लोगों के लिए तो वैसे भी मनीषा मैम ने इतना ओपन कर रखा है बिजनेस को कि फीमेल्स को तो इतने चांस मिल रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमारे को क्या करना है, हम लोगों को क्या Yes, sir. सोचना पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आ गए हैं ना सर, फिर से टाइगर रिटर्न्स बोलते हैं ना। तो बिल्कुल, चलिए अब हम लोग आज विदा लेते हैं। कल सुबह हम लोग बॉडी स्कैनर का ट्रेनिंग करेंगे, और बॉडी स्कैनर के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ पे कैसे हम सेल करवा सकते हैं, उन सारी चीजों पे कल सीखेंगे। आज का प्रोजेक्ट है, आपको 10 सेल्स कॉल करनी है, 10 सेल्स कॉल करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा सभी। तो ओके, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों ने सभी ने आज का टाइम दिया, आज सीखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।